मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे चैनल फाइनेंस। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 25,342 यानी कि लगभग 167 पॉइंट चढ़कर बंद हुई है। डेली चार्ट कुछ रेंज बाउंड ही था। और आज हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ है। तो आज दिन भर की बात की जाए तो जो पिछला क्लोजिंग था यानी कि कल की 25,175 का था। आज जो ओपन हुआ है 25,258 यानी कि ओपनिंग हाई हुई है, जबकि लो बनाया है 25,187 और जो हाई बना है आज 25,372 का रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है इस दिन। यानी कि देखा जाए तो दो डबल बॉटम बनने के बाद आज ऊपरी दिशा में क्लोजिंग हुआ है, तीसरी कैंडल, और ये जो है पॉजिटिव टू न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट जो शेयर है उनकी हम बात करने वाले हैं, जो कि ETF है, यानी कि निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज की हम बात करने वाले हैं आज से। तो गोल्ड बीज की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से चार्ट बना है और ऊपर ही ऊपर चली है। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो 135 रुपये 82 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 4 रुपये 37 पैसे यानी कि लगभग 3.32% यानी कि 3.5% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। आज दिन भर की बात की जाए इसमें जो चाल बनी है तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 131 रुपये 45 पैसे का था, जबकि आज ओपन प्राइस 132 रुपये का था और जो लो लगाया है 132 का ही लगाया है और जो हाई लगा है वो 137 रुपये 10 पैसे का बना था। आज वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 18,41,93,702 का वॉल्यूम रहा है। पिछला NAV की बात की जाए तो 131 रुपये 25 पैसे का था, जो कि लगभग इससे 20 पैसे ऊपर की क्लोजिंग हुई थी कल के डेट में। इसकी डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली जो चार्ट है लगभग बिल्कुल सिल्वर की तरह ही बना है, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे उस पर। तो इसकी डेली चार्ट में यहाँ से गिरावट हुई थी और फिर जो बॉटम बना था 119 रुपये के आसपास बना था। आज 135 की क्लोजिंग है। तो अब डायरेक्शन देखा जाए तो अभी तक अप ट्रेंड ही है, तो इसमें अप ट्रेंड को लेकर ही हम चलेंगे। अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। बाकी पॉजिटिव टू कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी करेक्शन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम बात करेंगे तो सबसे पहली दूसरी जो बात होने वाली है वो होने वाली है टाटा सिल्वर ETF, जो कि ETF है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो उसका जो शेयर के प्राइस हम देख पा रहे हैं तो लगभग 33 रुपये 22 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.70% चढ़कर यानी कि 2.25% की ऊपर की क्लोजिंग हुई है। ओपन ऊपर हुई थी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे डाउन होकर मीडियम में आके क्लोजिंग हुई है। इसकी दिन भर की चाल की बात की जाए तो जो प्रीवियस क्लोजिंग था इसका वो 32 रुपये 52 पैसे का था। आज ओपनिंग लगभग 33 रुपये 11 पैसे पे हुई है और जो लो लगाया है वो 32 रुपये 93 पैसे और हाई बनी है आज 34 रुपये 7 पैसे की। NAV की बात की जाए तो 34 रुपये 54 पैसे की NAV था कल। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 63,95,65,534 शेयर का आज खरीदारी बिकवारी हुई है। इसकी हम डेली चार्ट में अगर देखते हैं तो इस प्रकार बिल्कुल गोल्ड की तरह ही इसमें भी कैंडल बना हुआ है, जो कि लो लगाया था 125 के आसपास और हाई लगाया था 133-34 का। तो 2 दिनों से देखा जाए तो हैमर टाइप में बना है, यानी कि पॉज कैंडल बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही हम मान के चलेंगे। यहाँ भी हम कोशिश रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प चाचा का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या डिसीजन ले ले और चांदी में गिरावट हो जाए। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं है, हो सकता है चांदी और बढ़ जाए, पर यहाँ पर हमारी कोई खरीदी बिकवाली की राय नहीं होगी। अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछकर डिसीजन ले। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम, अगला जो शेयर है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम बात करें तो लगभग 69 रुपये 49 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.21 यानी कि 21 पैसे नीचे की क्लोजिंग हुई है और लगभग 30% यानी कि 0.30% जो है ये नीचे डाउन क्लोजिंग हुई है। ओपन ऊपर हुआ था लेकिन धीरे धीरे नीचे गया और मीडियम में आके क्लोज कर दिया, यानी कि मीडियम में ही क्लोज हुआ। इसकी चार्ट की बात करें कि दिन भर की क्या चाल रही है, तो चाल की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 69 रुपये 70 पैसे का था, जबकि ओपन हुआ है 70 रुपये पे और जो लो लगाया 69 रुपये 19 पैसे और जो हाई लगाया वो लगा 70 रुपये 32 पैसे का। उसके बाद बात करूं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम लगभग 22,27,820 शेयर का रहा है, लगभग मीडियम वॉल्यूम रहा है। इसमें हम डेली चार्ट में अगर बात करते हैं तो डेली चार्ट कुछ इस प्रकार पॉज कैंडल की तरह ही बना हुआ है। तो इसमें हम बात करें तो जो पहले दिन शूटिंग स्टार बना था, सेकंड में मारो बजो कैंडल बना था और आज की बात की जाए तो इनसाइड कैंडल ही दिख रहा है अपर टू डाउन साइड, यानी कि हम इसमें 29 तारीख को रिजल्ट आने वाला है तो शायद उसी वजह से रुका हो। तो अब इसका जो रेंज बन रहा है लगभग ये कैंडल और नीचे का जो रेंज बन रहा है लगभग ये कैंडल, तो बीच में अब ये ट्रेडिंग होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगला हम जो ETF की बात करने वाले हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल 100 ETF। तो इसमें हम अगर चलते हैं तो आज इसकी इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 ETF इंडेक्स फंड, यानी कि ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो इसकी जो क्लोजिंग हुआ है लगभग 62 रुपये 95 पैसे पे, लगभग 1 रुपये बढ़कर यानी कि लगभग 2.25% यानी 1.66% बढ़कर क्लोजिंग हुई है।
आज ओपनिंग इधर हुई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई और बाद में जाते जाते अपर साइड में ही क्लोजिंग हुई है, जो कि निफ्टी के तौर पे हुआ है। इसका हम दिन भर की चाल की बात करें तो जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था वो लगभग 61 रुपये 92 पैसे का था। ओपन आज हुआ था 62 रुपये 35 पैसे पे, और जो लो लगाया था लगभग 62 रुपये 2 पैसे का, और जो हाई लगाया है लगभग 63 रुपये का, और आज लगभग हाई पे ही क्लोजिंग हुई है। उसके बाद इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, जो एनएवी है वो तो 61 रुपये 82 पैसे का है। अब कल का एनएवी चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम की बात की जाए तो 4,81,561 का है। वॉल्यूम कम है पर 1 लाख से ऊपर है तो ठीक ठाक ही समझा जाएगा। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप 215 ETF, यानी कि स्मॉल कैप के 250 कंपनी का ये एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी जो आज जो क्लोजिंग हुई है लगभग 157 रुपये 70 पैसे पे हुई है, लगभग 2% की ऊपर क्लोजिंग हुई है, 3 रुपये बढ़कर। इसकी जो कैंडल बनी है मारो बाजू साइड बनी थी, फिर ऊपर जाते ही रह गया। इसकी दिन भर की बात की जाए तो इसका जो दिन भर का जो चर्चा करेंगे उसमें प्रीवियस जो क्लोजिंग था 154 रुपये 68 पैसे का था, ओपनिंग 155 रुपये 50 पैसे, जबकि लो लगाया 154 रुपये 95 पैसे के, और हाई लगा है 157 रुपये 90 पैसे की। और एनएवी की बात की जाए तो 154 रुपये 43 पैसे का था, जो लगभग कल के 20 पैसे नीचे था। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 17,13,760 शेयर का था, जो कि कम नहीं है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो आज अच्छा खासा इसमें खरीदारी हुई है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट में हम देख पा रहे हैं बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही इसका भी कैंडल बना हुआ है। डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद आज जो कैंडल बना है लगभग जो बॉटम से ऊपर हुई है, लगभग देखा जाए तो पॉजिटिव टू न्यूट्रल हो चुका है। बाकी अगर यहाँ से कैंडल आगे जाती है तो ये खरीदारी का मौका होगा, ऐसा मेरा कहना है। आप अपने सलाहकार से ही निर्णय लेकर खरीदें। ये मैं अपने नॉलेज बेसिस और अपने दिमाग को मेंटेन करने के लिए ही ये अपना वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कॉपी में अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो वीडियो के रूप में मेंटेन करूँ। फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है, आगे और अच्छी जानकारी मिलेगी। और अभी शुरुआत है तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है समझाने में, आगे हम और अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। और मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं है लॉस करके मैं आया हूँ। तो अगर आपको मेरी सारी जानकारी चाहिए जो कि नॉर्मल हम आपको देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाला है, जो आप देखेंगे और सुनेंगे तो शायद आपको ज़्यादा नॉलेज फील हो। थैंक यू, धन्यवाद।